तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अरन, जैसे कि आप जानते ही होंगे। सो आई रिसेंटली वॉच स्वदेश एंड इट रिवाइव माई चाइल्डहुड ड्रीम टू बिकम ए साइंटिस्ट। सो अभी फिलहाल मैंने अपने 10वीं के बोर्ड्स के पेपर दिए हैं एंड आई डिसाइडेड टू डू समथिंग क्रेजी, समथिंग वेरी क्रेजी। सो आज मैं 12th क्लास का एक फिजिक्स का चैप्टर पढ़ने वाला हूँ 2 घंटे में। एंड पढ़ना ही नहीं है, उसको आपको समझाना भी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I have some different chapters like circular motion, gravitation, rotational motion, oscillation, elasticity, surface tension, wave motion, stationary waves and kinetic theory of gases and radiation. So इतने सारे चैप्टर, 9 चैप्टर हैं एंड इसमें से मैं सोच रहा हूँ ग्रेविटेशन पढ़ूंगा क्योंकि ग्रेविटी इज़ वेरी फेमस गाइस। न्यूटन बहुत फेमस है तो मैं वो पढ़ूंगा। एंड बाय द वे मैं ये वार्जिकल क्लासेस की एक गाइड यूज़ कर रहा हूँ। पूना में क्लासेस आपको जाना है तो ज्वाइन कर सकते हैं विमान नगर में। जस्ट कॉन्टेक्ट डिटेल मैं दे दूंगा आपको, कंपलसरी नहीं है, मेरे चाचा की बोली है एक्चुअली। लेट्स गेट फर्स्ट थिंग इज न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मैं पढ़ लेता हूँ देन आपको इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ। न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, दैट gravitational force between two bodies is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of their distance। मतलब अगर जो gravitational force of दो body directly proportional है उन दोनों के product of their masses का and inversely proportional है उनके distance के square का। मतलब अगर मुझे किसी की ग्रेविटेशनल फोर्स निकालनी है तो उनके डिस्टेंस का जो मतलब जो फोर्स होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी उनके डिस्टेंस के स्क्वायर की। एंड जो मास जो रहेगा मतलब जो मास जो रहेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो फॉर्मूला ये बनता है F इक्वल्स टू m1 इंटू m2 एंड ये जो है F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय इनका डिस्टेंस का स्क्वायर। सो हम दोनों इक्वेशन को मिलाएंगे तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी कि एम एफ मतलब एफ इक्वल्स टू एफ ही होगा, एफ से डिवाइड एफ इक्वल्स टू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। हाँ, एंड प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड वो लग जाएगा। उसकी वैल्यू थी शायद 6.67 इंटू 10⁻⁸। नाउ सेकेंड टॉपिक इज प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। सो लाइक मैंने पढ़ लिया प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। इसमें मतलब सैटेलाइट के बारे में, सैटेलाइट को भेजते कैसे हैं नहीं है। एंड एक क्वेश्चन अराइज होता है कि वाई हम सैटेलाइट को एटमॉस्फेयर के बाहर क्यों भेजते हैं, एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं रहने देते। तो वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बिकॉज फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा एटमॉस्फेयर में एंड प्रोवाइड वेरी हीट। सैटेलाइट हीटअप हो जाएगा एंड कनेक्शन भी यूज हो सकता है। सैटेलाइट बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाएगा एक्चुअली। देन नाउ हाउ टू सैटेलाइट को ऊपर कैसे भेजते हैं। सैटेलाइट को 2 स्टेज में भेजा जाता है, 2 स्टेज रॉकेट में। तो फर्स्ट मतलब आपको बताता कैसे भेजते हैं। पहले तो रॉकेट के टिप में सैटेलाइट को रखा जाता है एंड रॉकेट में जब वर्टिकल फर्स्ट स्टेज रॉकेट जो है वो वर्टिकल वेलोसिटी प्रोवाइड करता है। तो वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाता है एंड यहाँ पे याद रखना वर्टिकल वेलोसिटी इज ऑलवेज लेस देन एस्केप वेलोसिटी। मतलब अभी एस्केप वेलोसिटी क्या होता है तो मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। सपोज आप बड़ी शरारत करते हो और आपकी मम्मी ने आपको एक रस्सी से बांध के अपने हाथ में पकड़ लिया, ठीक है। अब आप भागोगे तो मम्मी रोक के रखी है ना, आप भागोगे एंड अभी आपकी मम्मी के हाथ की एस्केप वेलोसिटी एक टाइम आएगा जब आप बहुत तेज भागोगे एंड हाथ छूट जाएगा। वैसे अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है। सपोज आप ज़्यादा तेज जाओगे, इस वेलोसिटी को पार कर लोगे तो आप छोड़ के ही चले जाओगे। सो उसको हमें छोड़ना नहीं है, हमें अर्थ में रखना है ना, क्योंकि हमें सिग्नल भेजना सैटेलाइट से। तो फर्स्ट स्टेज रॉकेट एक सर्टेन हाइट तक पहुँचा देता है एंड देन वो डिटैच हो जाता है। देन जो सैटेलाइट है वो 90 डिग्री में रोटेट होता है एंड देन 2 स्टेज रॉकेट स्टार्ट होता है। तो फिर वो एक इनिशियल बूस्ट प्रोवाइड कर देता है, देन इट स्टार्ट रोटेटिंग। सो ये होता है सैटेलाइट का वो प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट। थैंक यू। लेट्स बाइंड द वीडियो विद केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। और भी बहुत और 4 टॉपिक्स है वैसे वीडियो में, लेकिन इतना मैं बता नहीं सकता बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी एंड मेरे फोन में स्टोरेज भी इतना नहीं है एंड ज़्यादा लंबी वीडियो कोई भी नहीं है। के 3 लॉ मैंने समझ लिए हैं, थोड़ा टाइम लगा है, थोड़ा अभी आपको समझा पाऊंगा, देखता हूँ कि नहीं। एक फर्स्ट लॉ है लाइक कि जितने भी प्लैनेट घूमते हैं ना वो एप्टिकली मतलब एप्लिप्स के मोशन में घूमते। क्या है वर्ड इसका,
एलिप्टिकल मोशन में घूमते हैं। मतलब आपको लगता होगा कि ऐसे सर्कल में घूमते होंगे, बट नहीं, वो एक्लिप्स में। और सन जो है फोकाई में रहता है, एक्लिप्स का फोकाई रहता है। तो सन जो है फोकाई में रहता है, प्लैनेट उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। देन सेकेंड लॉ इज लाइक इक्वल टाइम में, मतलब जो प्लैनेट घूम रहे हैं इक्वल टाइम में प्लैनेट इक्वल एरिया कवर करता है। सपोज मैं समझा कैसे पाऊंगा आपको, लाइक यहाँ पे अर्थ है, यहाँ पे मर्क्यूरी है और ये आप सब, तो दोनों जो घूमेंगे ना, तो जो इतना एरिया कवर होगा ना, दोनों ने जितना एरिया कवर किया वो दोनों का एरिया इक्वल रहेगा। मतलब इक्वल टाइम में प्लैनेट्स इक्वल एरिया कवर करते हैं। ये था सेकेंड लॉ। एंड लाइक थर्ड लॉ जो था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, वैसे तो मैंने फिर से थर्ड लॉ पढ़ा है, मैं ऐसा दुनिया काम नहीं छोड़ता। सो लाइक धरती एक रिवॉल्यूशन करती है तो उसके समय का स्क्वायर एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोनों के बीच के रेडियस, मतलब डिस्टेंस का क्यूब। सो का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब। तो एट लास्ट गाइज मैं ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, तो अगर कुछ गलत बता दिया हो तो सॉरी। मैं बस एक चैलेंज कर रहा था एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। एंड मैं कोई टॉपर भी नहीं हूँ, लिटरली झूठ नहीं बोलूँगा, टॉपर भी नहीं हूँ मैं। सो गाइस आई जस्ट ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कम्प्लीट दिस चैलेंज। ये चैलेंज था, मैं कोई पढ़ा नहीं रहा था, मैं टीचर नहीं, मुझे पढ़ाना नहीं आता, बस मैं ट्राई कर रहा था क्या मैं कर सकता हूँ। लाइक मैंने स्वदेश देखी थी इसमें। थैंक यू, सब्सक्राइब कर देना गाइस।